हेलो एवरीवन, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पर डाउट है कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनकी जो रैंक है वे काफ़ी गलत आई है। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है जिनको ये डाउट्स है। तो ये प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रो डेटा के बारे में, जो हमने यूज़ किया है ये बताने के लिए कि आपके इस रैंक के अकॉर्डिंग आप कितने मार्क्स होंगे लगभग। तो रो डेटा को हम देखते हैं सबसे पहले। सॉरी बट मुझे यहाँ पर आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो गूगल फॉर्म यहाँ पर बना रखा है, इसमें जाके आप अपना जो गूगल फॉर्म में डेटा मांगा है ये आप सबमिट कीजिए। इस फॉर्म के जरिए जो है हम आपकी आइजर काउंसलिंग, जो फर्दर काउंसलिंग होने वाली है उसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप इस गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिए। मैं आपको फॉर्म में दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या सबमिट करना है। सबसे पहले आपको अपना नेम सबमिट करना है। देन आपको अपना ईमेल आईडी सबमिट करना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है बट मैं चाहूंगा आप सबमिट करो, क्योंकि मैं आपको ईमेल आईडी के जरिए ही कांटेक्ट करूंगा आगे कुछ भी होएगा तो। इसके बाद आपको अपनी एआईआर सबमिट करना है। ओवरऑल जो रैंक है वे आपके आईआईटी की, वे आपको सबमिट जरूर करना है, ये कंपलसरी है बिल्कुल। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सबमिट करना है। कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वे वही सबमिट करें जिन्होंने अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना जो ये है डॉक्यूमेंट अपलोड था, डॉक्यूमेंट सबमिशन था, उसमें अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करके है। जो बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड कर पाएंगे वे बच्चे जो है वे जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट होंगे। तो वे जनरल वाला ऑप्शन जो है उसे क्लिक करके रखिए, चूज करिए इसमें। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी रैंक डालनी है, और जनरल वाले बच्चों को अपनी कैटेगरी रैंक सेम यही डालनी है, जो आपकी एआईआर रैंक है वही आपकी कैटेगरी रैंक है। प्लीज़ आप भी डाल देना कैटेगरी रैंक में, क्योंकि ये कंपलसरी है। ओके, इसके बाद आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है। तो यहाँ पर आप प्रेफरेंस ऑर्डर में एटलीस्ट आपको एक प्रेफरेंस डालना है, और फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जो है वो कंपलसरी है, आपको डालना है। तो आपने जितने भी प्रेफरेंस डाल रखे होंगे, चाहे आपने 4 प्रेफरेंसेस डाल रखे हो, 5, 7, 9, तो आपको सारे प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करने हैं। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 सारे प्रेफरेंसेस यहाँ पर डाल रखे हैं, और उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कंपलसरी है। बाकी सब आई थिंक नीचे ओके, ये दोनों मैं हटा दूंगा, चिंता मत कीजिए, इसे भी मैं कंपलसरी से हटा दूंगा। बस आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर ऑर्डर डालना है, यहाँ पर कंपलसरी है, और आप ये डेटा सबमिट कीजिए। और इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पर आपसे कोई भी सजेशन आप मुझे दे सकते हो, डाउट दे सकते हो, वे आप मुझे इस गूगल फॉर्म के जरिए दे सकते हो, और मैं उस चीज़ पे भी काफ़ी वर्क करूंगा आगे चल के। तो बस इस फॉर्म में बस आपको ये सबमिट करना है। तो आप वीडियो में हम चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ये डेटा देख सकते हो। ये जो डेटा है ये मैंने आपसे जो गूगल फॉर्म के जरिए जो डेटा लिया था उससे ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, कुछ पार्ट्स को जो हमारे काम का पार्ट्स है, कि ओवरऑल सबसे फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास ओवरऑल मार्क्स है, देन हमारे पास कैटेगरी है जिसका हमारा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल मार्क्स और एआईआर, इन दोनों से हमारा मेन मतलब है। इसके बाद ओवरऑल कैटेगरी मार्क्स वगैरह या कैटेगरी रैंक वगैरह जो है वे आप देख सकते हो। मैं ये डेटा आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये अगर आप डेटा देखोगे ना, ये डेटा बहुत बेकार है, क्योंकि बच्चों ने बहुत ही गलत मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने बहुत ही ज़्यादा बेकार रैंक यहाँ लिख रखे हैं। और ये फर्स्ट डेटा को आप हटा देना, यहाँ पर 6 लाख के लगभग एआईआर किसी बच्चे ने गलती से लिख दिया। 58,000 लगभग लिख रहा होगा बच्चा, गलती से उससे लिख गया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसके बाद आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से भी आपको लगभग देखने को मिल जाएगा कि 67,000 लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये मैंने एआईआर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला। तो सबसे ज़्यादा जो रैंक है वो 67,000 मेरे को इस डेटा में मिली है। फर्स्ट वाले डेटा को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो 5 लाख कुछ दिख रहा है, ये इग्नोर करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। और मेरे को इसके अकॉर्डिंग लगता है कि 80,000 के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा आईआईटी 2024 का, लगभग 80,000 के लगभग। और यही मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि लगभग 60 से 80,000 के बीच में बच्चे जो हैं वह एग्ज़ाम देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा आगे ही है, एक तरह से मैं बात करूँ। मेरे को लग रहा था कि 60 और 70 के बीच में रहेंगे, और तब भी मैं 60 से 80 वीडियोज़ में बोल रहा था। ओके, तो अब यहाँ पर आप मार्क्स और रैंक का डेटा देखिए। जैसे यहाँ पर आप बच्चों को देखिए, बच्चों ने एक्चुअली क्या किया है यहाँ पर कि उन्होंने अपने मार्क्स जो है एग्ज़ाम वाले दिन आते ही कैलकुलेट कर लिए, और उसके अकॉर्डिंग अपना नंबर लिख लिया, और उसके अकॉर्डिंग वे एक्सपेक्ट कर रहे थे उनकी कितनी रैंक है। तो यहाँ पर ये जो बच्चों ने मार्क्स लिखा है, इनमें से उन्हीं बच्चों की जो मार्क्स वर्सेस रैंक हमने कंसिडर किया जो ज़्यादा रेलेवेंट हमें दिखी थी। जिन बच्चों ने अपनी रिस्पॉन्स शीट के जरिए अपने मार्क्स को कैलकुलेट किया होगा, उन उन बच्चों का जो रैंक है वे काफ़ी ज़्यादा इस लिस्ट से मैच करता हुआ आएगा, जो हमने आगे चल के यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप मोस्टली देखोगे ना, तो यहाँ बेकार डेटा है। इसमें से जो ये हाईलाइटेड रोज है, यही हमने यूज़ किया है आगे
डेटा को प्रोसेस करने के लिए अपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कम हमने डेटा लिया, डेटा को प्रोसेस करने के लिए रोज़ को यूज़ किया है जो हमें रेलेवेंट दिख रही थी। मैं आपको वे रोज़ भी दिखा देता हूँ, वे लगभग ये कुछ है। और ये आप देख सकते हो ये हमने कुछ डेटा यूज़ किया था, ये हमें काफ़ी लगभग ठीक ठाक डेटा दिख रहा था कि इसके लगभग होगा, लेकिन इसमें भी फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया कुछ डेटा को, और क्योंकि ये भी एक तरह से रिग्रेशन टाइप में नहीं था तो हमने इस डेटा को भी एक्सट्रैक्ट करके लगभग कुछ ये डेटा हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये जो फाइनल डेटा है इसके अकॉर्डिंग हमने मार्क्स वर्सेस रैंक को कैलकुलेट किया है यहाँ पर। तो मैं आपको रैंक, मार्क्स वर्सेस रैंक भी आपको दिखा देता हूँ। सीधे हम पावर पॉइंट में चलते हैं, तो पावर पॉइंट में हम चलते हैं और आपको मैं मार्क्स वर्सेस रैंक यहाँ पर शो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मार्क्स वर्सेस रैंक का जो है वे आप एसएस ले सकते हो। अंडर 100 रैंक के लिए आपको लगभग 175 से 240 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए। 100 से 500 रैंक के लिए आपको 150 से 175 के बीच में, 500 से 1000 के लिए 125 से 150 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देखिए गैप जो है वो डिक्रीज होता रहेगा हर 500 मार्क्स के लिए। ये 500 से 500 एंड देन 500 से 1000 के लिए 125 से 150 एंड देन 1000 से 1500 के लिए आप देखिए सिर्फ 10 मार्क्स का गैप है। इससे पहले 25 मार्क्स का गैप था, अब यहाँ पर सिर्फ 10 मार्क्स का गैप है यहाँ पर 1000 से 1500 रैंक के लिए। इसका 1500 से 2000 के लिए लगभग 5 नंबर का यहाँ पर हमारे पास गैप है। आप ये देखिए कितना कम जो है वो गैप डिक्रीज होते जा रहा है यहाँ पर। ओके, ऐसे ही 2500 के लिए, अंडर 2500 रैंक के लिए आपके 106 से 110 के लगभग मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही 25 से 3000 रैंक के लिए 102 से 106 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आ सकता है, ये मान सकता हूँ क्योंकि हमारे पास डेटा इतना बढ़िया नहीं अवेलेबल था, लेकिन मोर और लेस इसके आसपास ही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक आपकी आ रही होगी। इसके बाद थोड़ा आप नीचे देखोगे तो ये सारा डेटा आप देख सकते हो। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मान लीजिए आपकी रिस्पॉन्स शीट में मार्क्स जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप ऑफिशियल जो आईआईटी की रिस्पॉन्स शीट है उसके ज़रिए आप, और ऑफिशियल जो फाइनल आंसर की थी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की, उन दोनों के ज़रिए आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो मार्क्स है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैंने रैंक लिखी है इससे काफ़ी ज़्यादा ही आपकी अलग रैंक आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दूर आ रही है। तो प्लीज़ आप मुझे ask.shivamasir@gmail.com में दोनों चीज़ रिस्पॉन्स शीट और आप मेरे पास सबमिट कर दीजिए और आप बताइए आपकी कितनी रैंक है। मैं आपकी मार्क्स वगैरह देख के फिर एनालाइज करता हूँ कि क्या गलतियाँ सही में हुई है या नहीं हुई है। अगर ये मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है, तो ये गलत है और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इसमें अगर ये गलत है। पर मैं आपको होनेस्टली बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड पेपर है। सीबीटी बेस्ड पेपर में ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो आपकी रिस्पॉन्स शीट में जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही लगभग आपको रैंक जो है वे अवॉर्ड की गई होगी आपके जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर। और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं दिखा रहे हैं उन बच्चों के मार्क्स जो है वे 0 या 0 से कम हैं, इसलिए वे क्वालिफाइड नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं हुए। और जिन बच्चों की कैटेगरी रैंक नहीं दिखा रही है उन्होंने या तो अपनी कैटेगरी गलत चूज़ कर ली है, या फिर ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे जो होंगे वे बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, तो ओबीसी वालों बच्चों की कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।